दोस्तों आज सदन में 129वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है वो पेश कर दिया गया है फाइनली। तो 129वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है वो पेश किया गया है किनके द्वारा? तो अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। अर्जुन राम मेघवाल इनके द्वारा पेश कर दिया गया है संसद में। अब ये क्या होगा, यह किस पे विधेयक है? तो यह विधेयक आपको पता भी होगा क्या, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, यानी लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उनका जो इलेक्शन हो वह इलेक्शन एक साथ हो, इसके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक, यह कौन सी इसके लिए कमेटी जो बनी थी वो आप याद रखेंगे किनकी अध्यक्षता में? हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद, उन्हीं के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और वन नेशन और वन इलेक्शन पे जो रिकमेंडेशन दिया उसके बाद से आज फाइनली लोकसभा में 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है पेश कर दिया गया है। अब यह विधेयक मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और अगर लोकसभा और राज्यसभा के पारित हो जाने के बाद, पारित कर देने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है तो यह जो बिल है वह अधिनियम बन जाएगा। और अधिनियम बनेगा तो कौन सा अधिनियम बनेगा? संविधान में 107वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनके इस सामने आएगा वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में। अब अगर आप बात करें कि 129वां अगर ये है तो 128वां की अगर बात करें कि 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है, 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है, संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है यह किस मामले में था? तो 128वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक था वह किस पे था? जो वुमेन्स रिजर्वेशन था, यानी नारी शक्ति अधिनियम जो था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसके रूप में यह अमेंडमेंट किया गया और यह अमेंडमेंट करके 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में यह पारित हुआ। तो यह पारित हो चुका है 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, जो कि मुख्य रूप से यह पारित जब हुआ तो 106वां संवैधानिक संशोधन बना। ठीक है, तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, यानी लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा है उसमें 33% जो आरक्षण देने की बात की गई है वह इसमें कही गई है। और अभी जो फाइनली जो रिकमेंडेशन था वन नेशन और वन इलेक्शन पे जो कमेटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद मुख्य रूप से अब जो सरकार है वो क्या कर रही है, इस बिल मुख्य रूप से 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में इसको इंट्रोड्यूस की है संसद में। अब ये वहां से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित होने के बाद तब क्या होगा, तब मुख्य रूप से ये पहुंचेगा यहाँ पे आपके राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तब जाके यह मुख्य रूप से बन जाएगा आपका 107वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका 71वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था और इसमें क्या संविधान में जोड़े गए थे, और संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान में वो कहाँ से लिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।